भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसी छलांग लगाई है जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और भारत पांचवें पायदान से अब चौथे पायदान पर आ चुका है। नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि भारत को दुनिया की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वो लगातार कार्यरत हैं और इसका परिणाम हमें दिख भी रहा है। जहां जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान पर थी और आज यानी 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ चुकी है। भारत से आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी है और आने वाले समय यानी 2028 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है, वैश्विक संस्थाओं द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज की चर्चा भी इसी विषय पे है कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है और भारत ने जो चौथा पायदान वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्रम में हासिल किया है, उसके पीछे क्या क्या हुआ है। भारत की राजनीति आपने देखी होगी कि भारत में जो सत्ता है उसके पीछे पूरा विपक्ष पड़ा रहता है। बावजूद इसके भारत की सरकार ने एक ऐसा मापदंड दिखाया है, हासिल करके दिखाया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत की जीडीपी 4.187 लाख करोड़ डॉलर के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने जापान की 4.186 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है और वो चौथे नंबर पे आ गई है। जापान जो कि चौथे स्थान पर हुआ करता था, वो अब पांचवें पायदान पे पहुंच गया है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने। पहले उनकी ये बाइट सुनते हैं। This is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट में, इस साल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंच गई है। और इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2028 आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी कि भारत अब जर्मनी को भी पीछे छोड़ने को तैयार है। इसके साथ ही IMF के द्वारा ये भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पिछले 12 वर्षों में दोगुनी हो गई है। यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार, IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो $1438 की थी, जो अभी 2025 में बढ़कर $2880 पहुंच गई है। यानी भारत दोगुनी रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की थी और विश्व की जो सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्था है उसके 10वें पायदान पर भारत 2014 से पहले था, जो अभी वर्तमान 2025 में चौथे यानी इस पंक्ति के चौथे पायदान पर पहुंच गया है। ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर जो कदम भारत की सरकार, भारत नरेंद्र मोदी के विजन का जो परिणाम है, उसके बदौलत ही ये चीजें हो पा रही हैं। 2015 में भारत की जो आर्थिक विकास की दर थी वो 2.1 हुआ करती थी और वही 2025 में जो उसकी विकास दर है वो 4.3% है, जो करीब 105% की वृद्धि है। यानी भारत
दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना है अमेरिका, जो इस विकास दर में भारत से नीचे है। आईएमएफ का यह भी अनुमान है कि भारत 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और 2028 में 5.58 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, यानी भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी विश्व में बनने वाली है। ये आंकड़ा है 2028 तक का, ये उम्मीद है 2028 तक की। वहीं यहाँ पे ये भी हमें जानना चाहिए कि ये जो विकास दर भारत ने पाई है पिछले 10 सालों में, कि 10वें पायदान से भारत आज चौथे पायदान पर पहुंचा है, इसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में एक स्थायी सरकार है। पिछले 3 टर्म से, यानी नरेंद्र मोदी 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, उसके बाद से भारत में तीसरी बार स्थायी सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और यही कारण है कि भारत निरंतर विकास कर रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें जो भारत की सैन्य क्षमता है, सैन्य प्रणाली है, उसका भी प्रदर्शन हुआ था। ऐसे इस प्रदर्शन के बाद से भारत की जो सैन्य उपकरण है वो विश्व में जाने और पहचाने जाने लगे हैं और यही कारण है कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो भारत से सुरक्षा उपकरण, हथियार भारत से खरीदना चाहते हैं और इसके लिए भारत को बड़ा ऑर्डर भी मिल रहा है। यही एक चीज, एक और भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भारत इन 10 सालों में रक्षा के जो उपकरण बनते थे, जो भारत बाहर से मंगाता था और जो भारत में बनते थे, उसकी जो रफ्तार है, उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो संख्या है, उस भारत ने बढ़ा दी है। अब तरह तरह के भारत में रक्षा उपकरण बन रहे हैं जो भारत दुनिया के और देशों से खरीदता था, उसकी जरूरत अब कम होती जा रही है और भारत स्वयं में इतना सक्षम होता जा रहा है कि वो विदेशों में, यानी दुनिया के कई देशों को अपने रक्षा उपकरण बेच रहा है। और ऐसे ही मैं इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो हर तरह की फसल के लिए भारत की जमीन बिल्कुल उचित होती है, समुचित होती है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया था और उसमें विश्व के जितने भी देश हैं उनको आमंत्रित किया था और वो प्रोग्राम था मिलेट्स का। ये मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज होते हैं, उसके लिए भारत की जमीन सबसे उपजाऊ है। भारत में हर तरह के अनाज उपजते हैं और वो विश्व खरीदेगा। इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो बूम करेगी। भारत सरकार ने एक ये भी अनूठा प्रयास किया है कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भारत की एक USP है जो दुनिया जिससे अनजान हुआ करती थी। और आज इस गवर्नमेंट के जो विजन है, जो उनका दूरदर्शिता है, उसका ये परिणाम है कि भारत के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, छोटे छोटे शहरों में बनने वाले वस्तुएं हैं, वो दुनिया के देशों में उसकी खपत और उसकी डिमांड बढ़ रही है और इसी वजह से भारत इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहा है जो भारत की GDP को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया, टैरिफ का एक जिसे कहते हैं जो बात आई कि टैरिफ वॉर हुआ है, इसका भी असर भारत की जो GDP पे पड़ना चाहिए था, जो लोगों को डर था कि ये पड़ेगा, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर ही बढ़ी। यानी अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया, जो घटाया गया, बढ़ाया गया, उसका बहुत ज़्यादा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को नहीं मिला है। भारत की सरकार ने कुछ नीतिगत परिवर्तन भी किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी था कि भारत चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाता था, लेकिन अब भारत में जो, जैसे खास तौर से आप देखें मोबाइल अब भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। चाइना की कंपनियों के ज़्यादातर मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है या असेंबलिंग यूनिट है वो पूरी तरह से भारत में लगी हुई है। इसके साथ ही
विश्व की जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है एप्पल, वो भी भारत में अपना यूनिट शुरू करने की तैयारी में है। पिछले दिनों जब भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये एप्पल से कहा गया था कि भारत से एप्पल अपनी यूनिट को विड्रॉ कर ले, या यहाँ जो वो निर्माण अपने कंपनी का कर रहा है उसे रोक दे, भारत में उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पे एप्पल ने खुद ही ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत में एप्पल अपनी यूनिट लगाएगा। और ये भारत में जो एप्पल की यूनिट लगती है, उसके बाद जो निर्माण यूनिट लगेगी उसके लिए भारत मैन पावर के लिए कहें या अन्य चीज़ों के लिए कहें, सस्ती होगी। इससे पहले जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था वो चाइना में थी, चाइना से विड्रॉ होकर ये भारत में आने की तैयारी चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत का जो 2047 का विजन है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस ओर ये बहुत बड़ा पायदान भारत ने हासिल किया है, भारत ने पार किया है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है जिसको भारत लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही तो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने और तीसरी से पहले पायदान पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि आने वाला समय, आने वाली सदी भारत की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।